नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए डिवाइन एंजल्स, महादेव और ये यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। दोस्तों, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, इस वीडियो को जो भी सोल्स इस समय देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज मार्गदर्शन करें। चलिए आज का फर्स्ट कार्ड पिक करते हैं, जो कि आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। परफेक्ट। आज का सेकंड कार्ड है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। The end of a tough cycle approaches. Okay. Take time to breathe out. Perfect. चलिए दोस्तों, मैंने कार्ड्स को ठीक से अरेंज कर दिया आप लोगों के लिए विजिबिलिटी रहे, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से इसे अरेंज कर दे रहा हूँ। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेके। जय भोलेनाथ। हे हनुमान जी, आप सभी के ऊपर उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आज के सारे कार्ड्स को अगर हम एक बार ध्यान से अगर देखें तो एक मैसेज जो निकल के आ रहा है इन सारे कार्ड्स को देखने के बाद, वो ये है कि आपके पीछे ना जितना कह सकते हैं, जितना जहर उगला गया है कुछ लोगों के द्वारा, समझ लीजिए आप उतना ही खिलते चले गए, आप उतना ही खिले हैं अपने जीवन में, उतना ही आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि उसका जो असर है उस जहर का आपके ऊपर नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि आप दुनिया की सारी चिंताओं को, दुनिया की सारी बातों को एक साइड पे रख के, अपने जीवन पे फोकस करके, अपने कर्मों पर फोकस करके आप जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही कारण है, चाहे कितना भी आपके पीठ पीछे लोग जहर उगलें, लोग बातें बनाएं, कुछ भी करने की कोशिश करें, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ना आसान नहीं है। उसका यही कारण है कि आप फोकस अपना जो है वो अपने जीवन पे करके चल रहे हैं, अपने जो लव्ड वंस हैं उनको सोच के आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग कितनी भी कोशिश कर लें आपको, आपके मेंटल लेवल पे आपको मतलब हिलाने के लिए, कि मतलब आप डगमगा जाएं अपने रास्ते से और डिस्ट्रैक्ट हो जाएं बेसिकली। तो ये डिस्ट्रैक्शन आपके ऊपर इस चीज़ का असर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कृपा है। जिस एंजल को, जिस भगवान को, जिस देवी देवता को आप पूजते हैं, ये उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यही कारण है कि बहुत सारा जहर अराउंड है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं है। अगर हम आज के फर्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है आज का, वो आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, यूनिवर्स एक मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन में आगे बहुत, कह सकते हैं कैसा, मतलब हर चीज़ में सक्सेस या एक शांति मुझे दिख रही है आपके जीवन में आगे चल के। जो भी अभी थोड़ी बहुत उथल पुथल मची हुई है, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और चाहे रिश्ते नाते हो गए, चाहे फाइनेंशियल आपका जो पोजीशन है,
ये सारी चीज़ें मुझे बेटर होते हुए दिख रही है। एक प्रॉस्परस लाइफ, एक प्रॉस्पेरिटी जो आपकी लाइफ में आने वाली है आगे चल के, वो साफ तौर पे दिख रहा है। रिश्तों की अगर बात कर लें तो यहाँ आपके रिश्तों में मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे वो ख़त्म होंगे, वो आगे नहीं चल पाएंगे। हाँ, लेकिन जो सच्चे रिलेशनशिप हैं, जो आपका जन्म जन्मांतर का जो साथ है आपके पार्टनर के साथ, तो वो बिल्कुल बना रहेगा। कह सकते हैं एक नई ऊर्जा के साथ आपका रिश्ता फिर से एक जैसे जन्म लेगा, चाहे कितने भी साल हो चुके हों आपके रिश्ते को। तो ये रिश्तों के तौर पे मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी दिख रही है आपके जीवन में। आगे चल के बहुत अच्छा समय रहेगा, रिश्ते इम्प्रूव होंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपके काम को लेकर बात करूं, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, स्टूडेंट हैं अगर आप, हर चीज़ में प्रॉस्पेरिटी मुझे आगे चल के दिख रही है आपके लिए। थोड़े बहुत हिकअप्स, थोड़े बहुत जो उथल पुथल अभी मचे हुए हैं, जो अराउंड जो चल रहा है अभी आपके, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और अगर मैं बात कर लूँ स्पिरिचुअलिटी की, तो मुझे यहाँ साफ दिख रहा है इस कार्ड को रीड करके दोस्तों कि स्पिरिचुअल फ्रंट पर भी जो जर्नी है आपकी आगे चल के, वो बहुत अच्छी होने वाली है। आप अपने अंदर शांति का एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस आपको होने वाला है आगे चल के कि आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी के अगर हम एंगल से भी इस कार्ड को रीड करें तो आगे जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होने वाली है स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी इस तरीके से इतना इन्वॉल्व ना हो स्पिरिचुअल साइड में अपने, लेकिन ये आपके लिए भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा और आप भी अपने आप को देख कर चौंक जाएंगे जब वो समय आगे चल के आपके जीवन में आने वाला है। और बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया दोस्तों, बहुत जल्द ये प्रॉस्पेरिटी साफ तौर पे दिख रही है आपके जीवन में एंटर करते हुए। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का कार्ड आया है, विच इज़ द सेकेंड कार्ड ऑफ द डे। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है बैलेंस का। यहाँ ये शो कर रहा है कि आप किस तरीके से अपने रिश्तों को, अपने काम को, पैसों से रिलेटेड चीज़ों को और हेल्थ से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है चीज़ों को, इन सब चीज़ों को लेकर आप फोकस रहेंगे जीवन में। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्ड ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि जो आप खुद हैं, जो सेल्फ रियलिटी जो आपकी है, जो सच्चाई में जो आप हैं, एक सीड सोल, उस ओर भी आप फोकस करेंगे। एक बैलेंस की ज़रूरत यहाँ रहेगी। जिस तरीके से आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को मतलब जी रहे हैं इस वक्त, उस लाइफ में जो कुछ भी आपके चल रहा है इस वक्त, ये सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आपका स्पिरिचुअल साइड है उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को बिल्कुल भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कामों के वजह से भूल मत जाइएगा। उसको भी याद रखिए, उसको भी रह रहकर अप्रोच कीजिए वो जो आपका जो सेल्फ है, क्योंकि ये ना एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करेगा आपके अंदर कि आप इस दुनिया की सारी जो मुश्किलें हैं वो बहुत छोटी लगने लगेगी आपको, और इसका रियलाइजेशन प्रैक्टिकल रूप में आपको होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल ये एक बातें हैं, हकीकत ये है कि ये प्रैक्टिकल रूप में जब आपके साथ आगे चल के होना स्टार्ट होगा, और आप लोग में से कुछ लोगों के जीवन में ये हो भी रहा होगा, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जब आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट हुए होंगे, आपकी यहाँ इस दुनिया की जितनी भी मुश्किलें हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से जिस चीज़ को आप इतनी गहराई से सोच रहे थे, इतना वो जो इशू रहा होगा या प्रॉब्लम रहा होगा जो इतने बड़े रूप में आपको दिख रहा था, जब आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट हुए होंगे और वापस जब उस इशू को अगर देखना स्टार्ट किए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना कम हो गया है। तो ये तो देखिए अपने अंदर की अनुभूति, अपने अंदर के एक्सपीरियंस की बात है जो कि आप अच्छी तरीके से समझते हैं, ये शब्दों में तो बताया नहीं जा सकता। तो ये कार्ड इसी चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो बिल्कुल संभालिए, अच्छे तरीके से उसको कीजिए जो कि आप करते आ रहे हैं और आप अच्छे तरीके से करते भी हैं। आप उन लोग में से नहीं हैं जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने वालों में से हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पता है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको संभालना ही है। तो इस चीज़ के लिए तो कोई आपके ऊपर क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, और आप करने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत, वो कह सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है आपकी लाइफ में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों।
अगर हम आज के थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि अगर हम आपके रिश्ते नातों में अगर बात कर लें तो आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं या परिवार के जन हैं, किसी बात को अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको वहाँ बड़ा बनना पड़ेगा। हो सकता है आप अपनी जगह सही हो और अगला इंसान नहीं समझ रहा है उस सिचुएशन को या उस चीज़ को, लेकिन ये समय ऐसा है कि इस समय आपको अपनी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है ताकि आपका समय ना खराब हो, आप अपने बाकी कामों पर वर्क कर सकें और फोकस कर सकें। तो अपनी इज्जत को बीच में इतना बड़ा इशू मत बनने दीजिए, क्योंकि ये आपके अपने हैं। चाहे कितना भी एट द एंड ऑफ द डे ये आपके अपने हैं। भले ही आज आपको लग रहा हो कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं या गलत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं या गलत चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं या अभी वो समझ नहीं पा रहे, इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, तो देखिए आप समझा सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर अपने ऊपर इन चीज़ों को ले लेंगे तो आपका जो फोकस है और चीज़ों पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन एक क्रिएट होगा। तो अभी आपको अपने इज्जत को अपने रिलेशनशिप में लेकर बिल्कुल भी नहीं आना है। बस अपने काम पे और अपने जहां आप सही हैं वो बात आपको करके बस आगे बढ़ना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं सिखा पाए तो लाइफ का लेसन तो उन्हें सिखा ही देगा, क्योंकि आपने तो अपनी कोशिश की। लेकिन अब जिसको कहते हैं ना कि अगर किसी को अंधकार में जाना ही होता है तो कोई कितना भी कोशिश कर ले उसको उजाले में लाने के लिए वो नहीं आने की कोशिश करेगा, वो वहीं जाएगा। उसका कारण है कि वो जब तक अपने साइकिल को कंप्लीट नहीं कर लेगा वो सोल, तब तक वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। सो यू कैन ओनली एक्सप्लेन, आप सिर्फ बता सकते हैं, एक वार्निंग दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन आप किसी के हाथ को पकड़ के चलाना हर कदम आपके लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया, बहुत अच्छी तरीके से अदा किया है और आज भी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने ऊपर कोई भी ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यहाँ पर ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है फ्रेंड्स कि अब ये जो एक एनर्जी का जो शिफ्ट आपके अराउंड हो रहा है, ये क्लियर संकेत है कि किसी के चाहने के हिसाब से आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करने वाले या जीने वाले हैं। चाहे फिर वो आपका पार्टनर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेटिव हो, या वर्क प्लेस से रिलेटेड, या फिर आपके जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं अपनी वहाँ से रिलेटेड। आपने ये अब सोच लिया अच्छी तरीके से कि जो आप रियल में हैं, अगर वो चीज़ अगले को समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप फेक बनना आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि आप अपने आप को एक फेक पर्सनालिटी के साथ किसी के आगे रिप्रेजेंट कर सकें। आप जैसे हैं आप अपने आप को उसी वे में दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं और आपका नेचर बहुत पोलाइट है दोस्तों। तो देखिए ये बात सच्ची है, जो आपसे अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है, या अगर वो ये उम्मीद करके जुड़ा हुआ था कि नहीं आप उसके हिसाब से वैसे रहेंगे या आप कुछ और बनने की ज़रूरत है आपको, तो ऑफकोर्स ऐसे लोगों की ज़रूरत तो आपके जीवन में वैसे भी नहीं है। लेकिन जो इंसान आपको समझता है, आपके टैलेंट को समझता है, आप जैसे वैसे ही आपको वो एक्सेप्ट करेगा। और ये मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि आप किसी और की वजह से ना झुकने वाले हैं, ना किसी और की वजह से अपने अंदर की जो खुशी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। क्योंकि आपको ना अपने खुशियों, अपने जो संतुष्टि की जो अहमियत है, जो शांति की जो अहमियत है, वो अब आपको अच्छी तरीके से पता है, तो आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। ये तो मुझे साफ दिख रहा है इस कार्ड के साथ। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिस तरीके से जीवन को जीते हैं, जो आपका रियल साइड है, आप उसी को हमेशा रखते हैं, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। फेक पर्सनैलिटी या फिर एक झूठा दिखावा, एक छलावा अपने पर्सनालिटी को लेकर बाहर दिखाना, इस चीज़ में आप बिलीव नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ साफ तौर पे मुझे दिख रही है कि आप इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, चाहे काम बने या ना बने, चाहे कोई साथ दे या ना दे। इस चीज़ को लेकर आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि आप किसी के सामने दिखावा नहीं कर सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा करेज होना चाहिए, बहुत हिम्मत होनी चाहिए। लोग
इस चीज़ को एडमायर भी बहुत करते हैं आपकी इस पर्सनालिटी को देख के, आपके इस ट्रेट को देखकर, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती ऐसे बनने की, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए जो आपके अंदर है, लेकिन उनके अंदर नहीं है। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन, चाहे आपके रिश्तों से लेकर हो, चाहे कोई वाद विवाद आपके जीवन में अगर चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई ऐसा कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा इशू जीवन का जो आपके लिए बहुत प्रायोरिटी रखता है, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये बहुत टफ साइकिल जो था ना, ये अब अपने एंड की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब अपने अंत की ओर। अब ये साइकिल जो ये पूरा जो चक्रव्यूह जो रचा गया था, ये अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों इस कार्ड की रीडिंग में कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे आपके रिलेटिव में से हों, आपका पार्टनर भी हो सकता है, एक्स वगैरह भी हो सकते हैं। कोई तो है जो पहले आपका बहुत खास था, बहुत अच्छे उसके टर्म्स थे आपके साथ, लेकिन आज के डेट में ये बहुत बड़ा दुश्मन बन के आपका बैठा हुआ है, आपके खिलाफ जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो करने की कोशिश कर रहा है, चाहे पर्सनल तौर पे, चाहे लीगल तौर पे, हर तौर पे जितनी हो सकती है ना, आपको डैमेज कितना पहुंचा सके इतना ये सोच रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये इसकी जो कह सकते हैं जो इरादे हैं, ये इसको खुद ही डुबा देंगे। ये आपका इतना बड़ा लॉस नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बुराई, ज़्यादा से ज़्यादा आपके खिलाफ 2-4 कदम ऐसे उठाने की कोशिश कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके इज्जत पर बात आए। लेकिन मुझे यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है आपने ऐसा दरकिनार कर दिया है इन लोगों को कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं इन लोगों को। और इसी बात का जो कह सकते हैं एक जलन है इनको कि आप कैसे सच्चाई जान गए, कैसे आपने इनको साइडलाइन कर दिया अपने जीवन से। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ गुस्सा दिख रहा है इन लोगों का, बहुत ज़्यादा जलन दिख रही है। एक कह सकते हैं ये लोग अपना जो पेशेंस है उसको खो चुके हैं आपके गुस्से में, आपके जलन में। ये अपने जीवन को जान लीजिए कोई फोकस कर ही नहीं रहे अपने लाइफ पे, अपने लाइफ से फोकस हट चुका है। बस केवल दिन रात अगर सोचना है तो आपके बारे में सोचना है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। तो ये जो एक टफ साइकिल जो चल रहा है ना, ये दोनों एनर्जीज का यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं एक ऐसा वॉर चल रहा है जो आंखों से नहीं दिखने में आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और उन सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जीज के बीच में एक बहुत सॉलिड वॉर चल रहा है। लेकिन यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि ये साइकिल भी अब अपने एंड की ओर पहुंच रहा है दोस्तों। अगर हम आज के 6 कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये एक क्लियर संकेत आपको दिया जा रहा है कि अपने लिए समय निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने पार्टनर के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि खुद के लिए समय निकालना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, रिलैक्स करना, कहीं समय निकाल के बाहर घूमने जाना। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत इस समय ख़ास तौर पे आपको है दोस्तों, क्योंकि ये साफ तौर पे इन सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो एक चीज़ तो क्लियर है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। और उन जिम्मेदारियों से लड़ते लड़ते ऐसे टाइम्स भी आते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे, और जैसे आपका मन करता होगा बस मैं कब जल्दी से बाहर इन चीज़ों से निकलूं। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, अपने मन को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपके लिए ये है, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। थोड़ा अपने कोई छोटा मोटा प्लान बना के, बहुत ज़्यादा दूर ना सही, कहीं आसपास में घूमने के लिए चले जाइए। अपने मन को थोड़ा सा और चीज़ों में लगाने की कोशिश अगर कर सके तो करिए। रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों कि आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है, और जिस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं ना, ये आसान नहीं होता। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, आप गिव अप करने वालों में से नहीं है। लेकिन तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं एक पावरफुल सोल हैं आप, क्योंकि ये वही सोल्स इस तरीके से इतना सब कुछ कह सकते हैं आप
झेल सकते हैं, जिनके अंदर उस लेवल की पावर हो, समाने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है आपके अंदर, सारी चीज़ों को जैसे संभाल लेते हैं आप। लेकिन ऑब्वियसली एक समय ऐसा भी आता है कि जब आप इरिटेट होते हैं, लेकिन उस समय के ही लिए ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालिए ताकि आप रिलैक्स कर सकें। और अगर स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो तो आपको इस कह सकते हैं कि सारी चीज़ों से बाहर निकाल के अपने एक पॉइंट पे जब आप स्थित हो जाएंगे ना, तो सीधी सी बात है, उसके बाद जब आप वापस इस दुनिया को देखेंगे तो एक नई एनर्जी के साथ आप लड़ सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारे कार्ड्स बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस आपके लिए लेकर आज के डेट में आए हैं, और मैं महादेव से, माँ बगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ, सारे एंजल, सारे देवी देवताओं से आप और आपके परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद वो दें, धन मान सम्मान समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे आपका जीवन, और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएं, और जहाँ से ओरिजिनेट हुई है नेगेटिविटी वो वहीं पे जाके मर्ज हो जाए। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आपसे मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।